नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 14 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 14 जून के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, जिसने भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए, कल से आपका टाइम पर 7 बजे वीडियो आ जाएगा। ठीक है, कल से मैं कोशिश करूँगा कि 7 से 8 बजे के बीच वीडियो डाल ही दूँ। और देखिए, सबसे पहले हम डेज पढ़ लेते हैं। 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे और 5 जून को हमने मनाया था विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। ये दोनों दिवस कब मनाए थे? 8 जून को। और 12 जून को क्या मनाया था? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। देखिए, आज है 14 जून और 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये WHO के द्वारा मनाया जाता है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और बात करें यहाँ पर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और बात करें अभी इसके जो हेड है वो कौन है? टेड्रोस है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस कब से मनाया जाता है? तो ये 1997 से मनाया जाता है। अच्छा, यह प्रश्न कई बार लोगों के मन में उठता है कि रक्तदाता को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 जून को ही क्यों चुना? तो आपको बता दें, 14 जून 1868 को कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म हुआ था, जो एक विख्यात जीव विज्ञानी थे। और ये कहाँ के थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। तो इन्हीं की याद में 14 जून को ब्लड डोनेशन डे को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। देखिए, कार्ल लैंडस्टाइनर ने ही रक्त को अलग अलग रक्त समूहों में बांटा था, जैसे A, B, O। तो इसमें वर्गीकृत किसके द्वारा किया गया था? तो ये कार्ल लैंडस्टाइनर के द्वारा किया गया था। और इन्हें 1930 में शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे में 2020 की थीम क्या थी? तो सेफ ब्लड सेव लाइव्स थी। और 2021 की थीम क्या थी? तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, 2021 की थीम याद रखिएगा, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। चलिए, सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, किस जिले की अनीता शर्मा काव्य संकलन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हुई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के एकलव्य स्कूल इंदौर की शिक्षिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डायमंड रेटिंग प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है JLU यूनिवर्सिटी यानी जागरण लैक्सिटी यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए, जागरण लैक्सिटी यूनिवर्सिटी जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाली यूनिवर्सिटी भी है। और इसके जो चांसलर है वो कौन है? श्री हरि मोहन है। और वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर संदीप शास्त्री है। और देखिए, मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसके जो चांसलर होते हैं तो वो कौन होते हैं? वो उस स्टेट के राज्यपाल होते हैं। ठीक है, देखिए, जागरण लैक्सिटी यूनिवर्सिटी को टीचिंग एंड लर्निंग, एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्लेटिनम रेटिंग मिली है। और फैकल्टी व सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की गुणवत्ता के लिए डायमंड रेटिंग का सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस शहर की आर्टिस्ट डायना तोमर इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में सेलेक्ट हुई है? तो ये है भोपाल डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो याद रखिएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, देश का पहला फिश एक्वेरियम यानी मछली घर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WSIS इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। और देखिए, अच्छा, एक यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो WSIS अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी स्पर्धा में किस डिस्ट्रिक्ट के जयस मालवी, ठीक है, और यह है जयस मालवी, तो इनका छायाचित्र चयनित हुआ है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के है? तो देखिए, ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के। और देखिए, ये फोटोग्राफी इनकी चयनित हुई है। ये फोटोग्राफी किसकी है? जयस मालवी की है। और इसमें महिलाएं लैपटॉप पर ट्रेनिंग लेते हुए देख सकते हो।
तो देखिए WSIS अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी स्पर्धा में इंदौर शहर के युवा फोटोग्राफर जयेश मालवीय का छायाचित्र चयनित हुआ है और स्पर्धा वर्ल्ड समिट इंफॉर्मेशन सोसाइटी जेनेवा स्विट्जरलैंड ने आयोजित की थी। और प्रतियोगिता का विषय क्या था, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित था। और इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मैक्सिको, घाना, ब्राजील, तंजानिया, बांग्लादेश सहित 20 से ज़्यादा देशों के फोटोग्राफर ने फोटोज भेजे थे। और सर्वश्रेष्ठ 17 चयनित तस्वीरों में से एक जयेश मालवीय की भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम। और इस तस्वीर में महिलाएं लैपटॉप पर ट्रेनिंग लेते दिख रही है और ये है वो फोटोग्राफी जिनका चयन हुआ है और ये है जयेश मालवीय। याद रखिएगा WSIS अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी स्पर्धा में किस डिस्ट्रिक्ट के जयेश मालवीय का छायाचित्र चयनित हुआ है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट के। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में थाचेरिल गोविंद कुट्टी मेनन का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो पर्यावरणविद है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण से है। और देखिए ये है थाचेरिल गोविंद कुट्टी मेनन, इनका जन्म वैसे केरल में हुआ था लेकिन इनका निवास स्थान कहाँ पर है, ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। ठीक है, तो देखिए पद्मश्री सहित कई सम्मानों से नवाजे जा चुके कुट्टी मेनन की पहचान एक पर्यावरणविद के रूप में इंदौर शहर में है। और मध्य प्रदेश में हॉकी की सबसे पुरानी नर्सरी कहलाने वाले 80 साल पुराने प्रकाश हॉकी क्लब की वे संरक्षक रहे। इस मैदान पर गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण मिलता है और ऐसे खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए मेनन साहब सदा आगे रहे। और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मीर रंजन नेगी भी इसी क्लब से निकलकर भारतीय टीम तक पहुंचे हैं। कुट्टी मेनन का जन्म 1940 में केरल के कोडुंगलूर कस्बे में हुआ था। और देखिए कस्तूरबा ग्राम में कुट्टी मेनन को उनके जैविक खेती और पर्यावरण में किए गए योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1991 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा थाचेरिल गोविंद कुट्टी मेनन का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये पर्यावरणविद है। और ये अभी कहाँ के निवासी थे, तो ये इंदौर के निवासी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर जिले के बीना में बनाए जा रहे अस्थायी कोविड अस्पताल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है हमारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सागर जिले के बीना में अस्थायी कोविड अस्पताल का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुभारंभ किया। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 200 ऑक्सीजन बेड वाले अस्पताल के साथ BPCL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लगाए गए ऑक्सीजन बॉटलिंग एंड रिफिलिंग प्लांट का शिलान्यास भी किया। तो याद रखिएगा सागर जिले के बीना में बनाए जा रहे अस्थायी कोविड अस्पताल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है, तो ये हमारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारे मध्य प्रदेश का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो वो है विक्रम अवार्ड। ठीक है, तो इसकी देखिए पहले पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए थी, तो इसको अभी बढ़ा दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसकी पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई है। तो देखिए अभी इसकी पुरस्कार राशि कर दी गई है 2 लाख रुपए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 लाख रुपए। और जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में, जैसे विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, तो इनकी राशि क्या है, डबल कर दी गई है। ठीक है, तो प्रदेश के सर्वोच्च खेल अवार्ड के साथ मिलने वाली पुरस्कार राशि दुगनी हो गई है। और 2021 में अवार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को इस राशि का लाभ मिलेगा। और मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग ये किसके पास है, तो ये यशोधरा राजे सिंधिया के पास है। यानी हमारी खेल मंत्री कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया। तो ये खेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को उनकी 5 साल की उपलब्धियों के आधार पर सम्मानित करता है। और इसमें जूनियर को एकलव्य और सीनियर खिलाड़ी को विक्रम अवार्ड से नवाजा जाता है, जबकि प्रशिक्षकों को विश्वामित्र अवार्ड मिलता है। इन अवार्ड के साथ एकलव्य को 50,000, विक्रम अवार्ड और विश्वामित्र अवार्ड को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो अगले साल से खेल अवार्ड के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड के लिए 1 लाख रुपए, विक्रम अवार्ड और विश्वामित्र और प्रभात जोशी अवार्ड लेने वाले को अब 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और खेल विभाग ने विक्रम अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी है। तो देखिए पहले जो है विक्रम अवार्ड 10 खिलाड़ियों को दिए जाते थे,
अब कितने खिलाड़ी कर दिए गए हैं, 12 खिलाड़ी कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए बात करें विक्रम अवार्ड की, तो विक्रम अवार्ड की स्थापना 1990 में हुई थी और इसमें राशि अभी तक कितनी दी जाती थी, तो ये 1 लाख रुपए दी जाती थी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है और ये सीनियर खिलाड़ी 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। और देखिए अभी विक्रम अवार्ड 10 खिलाड़ियों को दिया जाता था, अब इसकी संख्या कितनी कर दी गई है, ये 12 खिलाड़ी कर दी गई है। राशि पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी, अब 2 लाख रुपए कर दी गई है। बात करें यहाँ पर प्रभात जोशी खेल पुरस्कार की, तो देखिए इसकी स्थापना 2013 को की गई थी और ये मलखंभ के खिलाड़ियों के लिए है प्रभात जोशी खेल पुरस्कार। और अभी तक इसमें राशि 1 लाख रुपए दी जाती थी, अब इसकी भी राशि कितनी कर दी गई है, 2 लाख रुपए कर दी गई है। यहाँ बात करें एकलव्य पुरस्कार की, तो देखिए इसकी स्थापना 1994 को की गई थी और ये 19 वर्ष से कम आयु के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दिया जाता था जो कि मध्य प्रदेश के निवासी है। पहले इसमें राशि दी जाती थी 50,000 रुपए, अब इसकी राशि कर दी गई है 1 लाख रुपए। ठीक है, और बात करें विश्वामित्र पुरस्कार की, तो इसकी भी स्थापना हुई थी 1994 को और पहले इसकी राशि कितनी दी जाती थी, इसमें 1 लाख रुपए, अब इसकी राशि कितनी कर दी गई है, तो ये 2 लाख रुपए कर दी गई है। और देखिए ये कोच को दिया जाता है, यानी प्रशिक्षक को दिया जाता है। देखिए कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो इसमें पहले राशि दी जाती थी 50,000 रुपए, अब इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो ये 1 लाख रुपए कर दी गई है। और किसी भी संख्या के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। और 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला था, तो ये श्री इनाम उर रहमान को दिया गया था। ये हॉकी खिलाड़ी है और कहां से है, ये भोपाल की। और देखिए मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर 1975 को खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 9 अप्रैल 2013 को मलखंभ को राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है कि मलखंभ को 2021 के खेलो यूथ इंडिया गेम में भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2013 को मिशन ओलंपिक 2020 योजना की शुरुआत भी की गई थी। याद रखिएगा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रदेश का सर्वोच्च खेल अवार्ड विक्रम अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी हो गई है, 2 लाख रुपए हो गई है। और अभी तक विक्रम अवार्ड 10 खिलाड़ियों को दिया जाता था, अब इसकी संख्या 12 खिलाड़ी कर दी गई है। ठीक है, कल का हमारा क्वेश्चन था राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में शुरू किया था, तो ये किया था 1984 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ये हमारे संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है और हमारे संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है, उषा ठाकुर है। उषा ठाकुर के पास संस्कृति विभाग, अध्यात्म विभाग और पर्यटन विभाग है। और देखिए इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो 2 लाख रुपए दी जाती है। पहले कितनी थी, तो 1 लाख रुपए थी। ठीक है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, शॉल दी जाती है और श्रीफल दिया जाता है। और देखिए पहला राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है वो कब दिया गया था, 1984-1985 में दिया गया था। तो किसे दिया गया था, तो ये श्री नौशाद अली को दिया था। इनका नाम याद रखिएगा, इनको प्रथम राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया था। और दोस्तों 2017 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, सुमन कल्याणपुर को दिया गया है। और 2018 का कुलदीप सिंह को दिया गया है और इनको 2020 में इन पुरस्कारों से नवाजा गया था। और देखिए अभी 2019, 20 और 21 का पेंडिंग है। ये लिस्ट है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित कलाकारों की, जिसमें 2084 से लेकर 2017 तक किन कलाकारों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। तो इसमें आप AR रहमान का नाम याद रखिएगा, इनको मिला था 2005 में। ठीक है, AR रहमान को 21वें नंबर पे है, 2005 में इनको राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया था। अनुराधा पौडवाल को इनको नवाजा गया था 2009-10 में। और 2016-17 का किसे मिला था, तो ये मिला था अनु मलिक को। आज के लिए आपका क्वेश्चन है नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर पूरी डिटेल में दीजिएगा। आपको अगर हमारे वीडियो को प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, दोनों की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।